अस्सलाम वालेकुम। हम लोगों ने जो है वो 10.6 तक अपने लास्ट वीडियो में जो है वो डिस्कस कर लिया था। हमें जो है वो पढ़ना है 10.8। ठीक है। राइट ऑफ एन आउट गोइंग पार्टनर टू कैरी बिजनेस इन कंप्लीशन ऑफ हिज फर्म। जो रिटायरिंग पार्टनर है वो सेम बिजनेस जो है वो नहीं खोल सकता बेसिकली। ठीक है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं रिटायर हो रहा हूँ एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री से, तो मैं वो सेम टेक्सटाइल इंडस्ट्री नहीं खोल सकता। अच्छा, एक सिचुएशन है खोल भी सकता है, एक सिचुएशन है नहीं भी खोल सकता। नहीं खोल सकने की सिचुएशन ये है कि जब मैं रिटायर हो रहा था, तो जब मेरी पेमेंट्स मुझे रिसीव हो रही थी, तो उसके साथ रिटायरमेंट स्लिप पर ये बात मेंशन थी कि आप इस काम को फॉलो अप नहीं कर सकते। ठीक है, कि अब आप सेम ये काम नहीं कर सकते, और मैंने उस पर एग्री किया, कॉन्ट्रैक्ट बनाया। ठीक है, रिटायरमेंट के दौरान। अब अगर ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाया गया तो मैं वो सेम बिज़नेस खोल सकता हूँ। ठीक है। एज अ पार्टनरशिप डीड, जो पार्टनरशिप एग्रीमेंट है, उसमें अगर ये बात होगी शामिल, तो मैं ऐसा नहीं कर सकता कि मैं दूसरी कंपनी खोल लूँ। ठीक है। और अगर मौजूद नहीं है उसमें लिखा हुआ, तो मैं उसी तरह की दूसरी कंपनी खोल लूँगा। अच्छा जी, राइट ऑफ आउटगोइंग पार्टनर टू शेयर सब्सिक्वेंट प्रॉफिट। जो भी उस साल का प्रॉफिट हुआ है, जो भी उस साल का जो है वो राइट्स हैं उसके, वो उसको दिए जाएंगे। ठीक है, कि फॉर एग्ज़ाम्पल उस साल जितना भी फिस्कल ईयर में जो है वो प्रॉफिट हुआ है, वो उसको डिवाइड किया जाएगा। जो भी उसके अकाउंट्स हैं उसको सेटल किया जाएगा, जिस भी तरह से वो मौजूद होंगे। अच्छा, नेक्स्ट वी हैव एक्सपल्जन। एक्सपल्जन के मैंने बताए थे एक्शन ऑफ फोर्सिंग समवन टू लीव एन ऑर्गेनाइजेशन। किसी को ज़बरदस्ती निकालना एक्सपल्जन कहलाता है या एक्सपेल्ड कहलाता है। ठीक है। अ पार्टनर कैन नॉट एक्सपेल्ड फ्रॉम अ फर्म। कोई भी पार्टनर अपनी फर्म से निकाला नहीं जा सकता जब तक कोई एग्रीमेंट की कोई शराइत ना हो कि इतने वक्त के बाद एक्सपायर हो जाएगा, तो वो एक अलग बात है। लेकिन बग़ैर सूरत कि आप जो है वो अपने किसी पार्टनर को जो है वो क्या कहें कि भाई अब तुम्हारा हो गया, अब प्रॉफिट होने लगा, अब तुम निकलो। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता। हर इंसान अपनी मर्ज़ी से आया है पार्टनरशिप फर्म में, तो अपनी मर्ज़ी से ही उस पार्टनरशिप फर्म से जाएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट, डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म। डिसोल्यूशन या लिक्विडेशन सब एक ही बात है कि आपकी फर्म, आपकी कंपनी जो है वो क्या हो गई, ख़त्म हो गई, इख्तिताम हो गई। ठीक है, एंड ऑफ द कंपनी आ गया है। अब क्या करेंगे, द डिस्ट्रिक्शन पर रीज़न बताया मैं नीचे आपके पास। भाई डिसोल्यूशन का मतलब तो समझ आ गया ना, कि आप लोग क्या कर रहे हैं कि लिक्विडेट कर रहे हैं, अपनी फर्म को डिसॉल्व कर रहे हैं, कि अब कोई पार्टनर नहीं, अब कोई कंपनी नहीं। ठीक है, अब सब अपने अपने घर जा रहे हैं अपनी कंपनी ख़त्म करके। ऐसा किस सूरत में हो सकता है? पहली सूरत है कि जब सारे पार्टनर क्या हों, राज़ी हों, अपना कॉन्सेंट रखते हों। ठीक है जी, अपनी ख्वाहिश रखते हों, इस सूरत में वो छोड़कर बासानी जा सकते हैं। When all the partners but one become insolvent, उनमें से कोई क्या हो जाए, इंसॉल्वेंट हो जाए। सब में से कोई एक जो है वो क्या हो जाए, इंसॉल्वेंट हो जाए। नेक्स्ट आपके पास आ गया है बेसिक, ये पीछे वाला ही है, ये थर्ड पॉइंट ये रहा। ठीक है, सेकंड पॉइंट, सॉरी, इंसॉल्वेंट हो जाए। इंसॉल्वेंट का पॉइंट नंबर 2 पढ़ने जा रहे हैं। कोई एक ऐसा इवेंट जो लॉफुल ना हो, अनलॉफुल काम उनसे अगर हो जाए तो फर्म क्या हो जाएगी, डिसॉल्व हो जाएगी, और अनलॉफुल एग्रीमेंट करने वाला जो है वो जेल रवाना हो जाएंगे। ठीक है, फिर कॉन्ट्रैक्ट्स होते बनाए जाते हैं कि इस वक्त के बाद। पहला है एक्सपायरी ऑफ द टर्म। भाई एक्सपायर हो गया टर्म, आपकी पार्टनरशिप फर्म ख़त्म हो गई, डिसॉल्व हो गई। अच्छा, फिर है टू कैरी वन एडवेंचर और अंडरटेकिंग। जब आपसे कहा गया कि हम इतने लाख का प्रॉफिट अर्न कर लेंगे तो हम फर्म ख़त्म कर दें। हमने बनाया था एग्रीमेंट, उतने लाख का प्रॉफिट हुआ और फर्म क्या कर दी गई, डिसॉल्व। एक काम के लिए क्या करी गई, फर्म बनाई गई। फॉर एग्जांपल हम मिलकर पार्टनरशिप पे काम करेंगे सिर्फ इस बिज़नेस के लिए, मुराद कि भाई ये वाली गाड़ी बन जाएगी तो ये पार्टनरशिप फर्म ख़त्म हो जाएगी।
सब ने एग्रीमेंट किया, सब ने कंसर्न किया, जब गाड़ी बन गई तो पार्टनरशिप ख़त्म हो गई, सेल करके प्रॉफिट हुआ वो सब एक अलग, ठीक है। अच्छा, फिर सी पॉइंट आता है डेथ ऑफ अ पार्टनर। कोई पार्टनर जो है वो इंतकाल फरमा जाते हैं या इनसेन हो जाते हैं, पागल, ठीक है। दोनों सिचुएशन में जो है वो क्या हो जाएगी, आपकी पार्टनरशिप फर्म डिज़ोल्व हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। अ पार्टनर कैन बी डिज़ोल्व बाय कोर्ट वेयर अ पार्टनर फाइल अ सूट फॉर इट। कोई भी पार्टनरशिप फर्म डिज़ोल्व हो जाएगी इफ़ कोई पार्टनर जो है वो क्या करे, केस फाइल करे। इस सिचुएशन में पार्टनरशिप फर्म क्या हो जाएगी, डिज़ोल्व हो जाएगी। अच्छा जी, फिर हमारे पास यहाँ मौजूद है पार्टनरशिप इज़ डिज़ोल्व, लेकिन अब उसके वही पुराने रीज़न जो है वही अनसाउंड माइंड आ गया आपके पास, दिमागी तौर पे जो है वो क्या हों, सही नहीं हो ऐसे लोग। फिर आपके पास आ जाता है परमानेंटली इनकैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग द ड्यूटी, कि ऐसी कोई चोट लग गई है जिस सूरत जो है वो अब अपना काम जारी नहीं रख सकते। इस सिचुएशन में भी ख़त्म कर दी जाएगी पार्टनरशिप। पार्टनर इज़ गिल्टी ऑफ कंडक्ट, अगर पार्टनर ने क्या किया है, कोई जुर्म किया है, तो भी क्या हो जाएगा, पार्टनरशिप फर्म डिज़ोल्व हो जाएगी। पार्टनर विलफुली और प्रेस कमिटेड ब्रीच एग्रीमेंट, कोई पार्टनर जो है वो जानकर अपनी मर्ज़ी से क्या कर दे, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर दे, तो भी पार्टनरशिप क्या हो जाएगी, डिज़ोल्व हो जाएगी। अच्छा जी, इफ़, ये वाली कंडीशन है इफ़ की। वैसे तो पार्टनरशिप में अलाउ नहीं होता कि अपना इंटरेस्ट किसी और को दे दें, लेकिन अगर पार्टनर्स जो हैं सारे मुत्तफ़िक हैं कि मिस्टर ए अब बिज़नेस को छोड़कर चले जाएं, मिस्टर डी को अपना सारा सामान दे दें, अपना इंटरेस्ट दे दें बिज़नेस का, तो वो अपना सारे शेयर्स, अपनी सारी पीसेज जो हैं वो क्या कर देंगे, उनको ट्रांसफ़र कर देंगे। अब नई पार्टनरशिप डीड बनेगी, पुरानी वाली पार्टनरशिप क्या डीड, पुरानी पार्टनरशिप डीड ख़त्म हो जाएगी वहाँ से, ठीक है। पुरानी पार्टनरशिप डीड वहाँ से ख़त्म होकर अब नई बननी पड़ेगी। अच्छा जी, फिर आपके पास आ गया ट्रांसफ़र द होल इंटरेस्ट, जो है ना, किसी कर दें, किसी और को ट्रांसफ़र कर दें। इफ़ बिज़नेस ऑफ द फर्म कैरिड आउट एट कंटिन्यूस लॉस, मुसलसल लॉस हो रहा है, सिचुएशन में बिज़नेस क्या कर दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए। If the court, last point, if the court is satisfied that would be just and equitable to dissolve the firm, कि मुनासिब यही होगा, अगर कोर्ट ये फैसला कर दे कि बेहतर यही है कि इस फर्म को क्या कर दिया जाए, डिज़ोल्व कर दिया जाए, इस सिचुएशन में भी आपकी फर्म जो है वो क्या हो जाएगी, अंडर द ऑर्डर ऑफ कोर्ट डिज़ोल्व हो जाएगी। फिर आपके पास आता है कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ रेजोल्यूशन, क्या उसके नताइज होंगे, क्या तरीक़ेकार होगा रेजोल्यूशन का। सबसे पहले जो है वो आपको नोटिस देना होगा, ताकि सब पब्लिक को पता चल जाए कोई और पार्टनर आपके नाम की लायबिलिटी या फर्म के नाम की लायबिलिटी ले या दे ना ले, ठीक है। ऐसा ना हो कि किसी ने पैसे ले लिए, हम पार्टनर्स हम देंगे, पता चला पार्टनरशिप फर्म डिज़ोल्व हो चुकी है, किसी को बताया ही नहीं आपने, ठीक है। तो सबको पता होना चाहिए कि आप पार्टनरशिप फर्म क्या कर रहे हैं, डिज़ोल्व कर रहे हैं। फिर आता है अथॉरिटी ऑफ पार्टनर्स, पार्टनर्स के पास क्या क्या अथॉरिटी हैं, जो उनके राइट्स थे पीछे हमने पढ़े हैं। वाइंड अप करते हुए, पार्टनरशिप फर्म जब डिज़ोल्व हो गई है, अगर कोई पार्टनर बिज़नेस कंटिन्यू करना चाहता है तो वो अलग से अपना बिज़नेस जो है वो कंटिन्यू भी कर सकता है अपनी ख्वाहिश के मुताबिक। अच्छा जी, फिर आती है गुडविल ऑफ अ फर्म। देखिए, गुडविल ऑफ अ फर्म जो है वो फर्म की एक अपनी गुडविल है। गुडविल हम कहते हैं इज़्ज़त को, रिस्पेक्ट को, जो एक फर्म बनाती है। एक जो कमरा है, एक फ़्लैट ले लें फॉर एग्ज़ाम्पल, उस फ्लैट पे नाम लिखा हुआ है फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी कि ये फ़्लैट जो है वो इस वक्त 5 लाख रुपए का है, एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ जस्ट, ठीक है। अब इसी जो फ्लैट है इसके बाहर सिर्फ ये लिख दिया जाए कि KFC का आउटलेट है ये, अब इसकी प्राइस बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि उसकी जो रिस्पेक्ट है, उसकी जो फर्म की तरीक़ेकार है वो क्या है, अलग है, ठीक है। इस सिचुएशन में क्या होगा,
आपकी फर्म जो है वो डिज़ोल्व नहीं आपकी जो फर्म है उसकी गुडविल जो है वो ज़्यादा होगी। और अकॉर्डिंग टू इट गुडविल जो है जब अलग से सेल होगी, गुडविल एसेट है, फर्म का पार्ट है, और वो सेपरेटली क्या की जाएगी, सेल होगी। फॉर एग्जांपल प्रैक्टिकल सेंटर अगर अपना इंस्टीट्यूट बेचे और एक गली का कोचिंग सेंटर जो है वो अपना इंस्टीट्यूट बेचे, सेम ऑफिस का ही क्यों ना हो, सेम साइज़ का ही क्यों ना हो, लेकिन प्रैक्टिकल सेंटर को क्यों, क्योंकि उसकी मार्केट में वर्थ ज़्यादा है, वैल्यू ज़्यादा है, तो क्या मिलेगा उसे, ज़्यादा शेयर्स, ज़्यादा हिस्सा, ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। वेल नोन है आदम जी इसी तरह से, ठीक है। तो गुडविल भी जो है क्या की जाएगी, पार्टनर्स में जो है डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी अकॉर्डिंग टू द वैल्यू। अच्छा भी सेटलमेंट ऑफ अकाउंट आ रहा है, लास्ट टॉपिक सेटलमेंट ऑफ अकाउंट है। अगर प्रॉफिट हो रहा है तो वो बांट दिया जाए, कैपिटल है उनके पास, कैपिटल उनको शेयर कर दिया जाए, जो उनके पास प्रॉफिट का हिस्सा है वो दे दिया जाए। अगर प्रॉफिट नहीं हुआ, लॉस हुआ है, तो लॉस का हिस्सा उन्हें दे दिया जाए। जो भी चीज़ें हैं क्या करी जाए, उनको दे दी जाए, उनको उनके हिस्से की चीज़ें जो हैं वो मिल जाएं। अगर कोई लॉस है, कोई डेफिशिएंसी है, कोई कमी है, डेफिशिएंसी का मतलब होता है कि आपका जो लॉस हुआ है, आपका कैपिटल कम है और कैपिटल से ज़्यादा का लॉस हुआ है कंपनी में, ठीक है। बिज़नेस तो इसी सूरत का ख़त्म होता है कि जब लॉस हो रहा हो, तो लॉस हुआ है बहुत शदीद किस्म का आपको, तो आप क्या करेंगे, अपने इस कह लें कैपिटल आपके पास नहीं है, लॉस आपको बहुत ज़्यादा हुआ है। फॉर एग्जांपल कैपिटल है 50,000 रुपये का और आपको लॉस हुआ है 1,00,000 रुपये का, जो बाकी के 70,000 रुपये का, जो बाकी के 20,000 रुपये हैं ओवर ज़्यादा लॉस के, या तो आप वो घर से लेकर आएंगे, अपने दोबारा इन्वेस्टमेंट करेंगे, ठीक है। आप लोगों ने अगर जर्नल एंट्रीज पढ़ी हो रिटायरमेंट ऑफ अ फर्म की, तो कॉमर्स वालों को बड़े अच्छे से याद होगा कि सेकेंड ईयर के रिटायरमेंट वाले क्वेश्चंस में आप क्या करते थे, या तो सॉल्वेंट होता था, घर से पैसे लेकर आता था, इंसॉल्वेंट होता था, उसके पार्टनर उसे पैसे दे देते। वही कंडीशन है कि यहाँ डेफिशिएंसी जो है, या तो वो खुद पैसे देगा उसके, या तो फिर क्या होगा, कोई उसका जो सेम पार्टनर है वो क्या करेगा, उसे पैसे देगा। आई होप कि चैप्टर नंबर 4 आप लोगों को बड़े अच्छे से समझ आ गया होगा। जो पॉइंट्स समझ नहीं आए हैं वो आप मुझसे बआसानी पूछ सकते हैं। जो टॉपिक्स मैंने छुड़वा दिए हैं, उन टॉपिक्स से छुड़वाने का मकसद ये है कि वो इतने ज़्यादा अहम नहीं है कि आप उन पर अपना वक्त लगाएं, ठीक है। जितने अहम टॉपिक थे वो आपके सामने जो हैं वो डिस्कस कर लिए गए हैं। मज़ीद एक दफ़ा इस बुक को ज़रूर रीड करें, क्वेश्चन आंसर्स को याद करें, प्लस MCQs इसके जो है वो मैं अब चैप्टर वाइज जो है वो डाल रहा हूँ। उसके साथ साथ आप क्या करते जाएँ, उसको प्रिपेयर करते जाएँ। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि ये चैप्टर्स और इससे आपको काफ़ी मदद मिलेगी।